अभी हम लोग पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ H2SO4 या औद्योगिक उत्पादन H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का, सल्फ्यूरिक एसिड का। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि H2SO4 जो है सल्फ्यूरिक एसिड, इसे बोला जाता है किंग ऑफ ऑल द एसिड्स या अम्लों का राजा। क्यों? क्योंकि H2SO4 का उपयोग जो है साधारणतः बोला जाए तो हर चीज़ में ही बोला जाए तो H2SO4 का इस्तेमाल होता है। इसके बहुत से उपयोग हैं, जैसे उदाहरण के लिए अगर कहें डिटर्जेंट बनाने में, डाइज यानी कलर बनाने में, फर्टिलाइजर बनाने में, फैब्रिक बनाने में, पेंट बनाने में, प्लास्टिक बनाने में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत से उपयोग है H2SO4 बनाने का। तो सिर्फ हम इसे लेबोरेटरी में ही नहीं, ये इंडस्ट्रियल स्केल में भी इसीलिए इसका उत्पादन करते हैं क्योंकि H2SO4 का उपयोग बहुत ज़्यादा है। तो अब औद्योगिक उत्पादन के लिए H2SO4 बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? सबसे पहले रासायनिक पदार्थ देखते हैं क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले जो हमें चाहिए वो है सल्फर यानी गंधक। ठीक, सल्फर चाहिए। हमें चाहिए प्योर एयर या ऑक्सीजन बोल सकते हो। ठीक, हमें चाहिए H2SO4, H2SO4 ही चाहिए, यानी पहले से निर्मित H2SO4, 98% H2SO4 हमें चाहिए। और चाहिए डिस्टिल वाटर या प्योर वाटर। तो ये चार उपकरण हमें चाहिए H2SO4 को निर्माण करने के लिए। किस प्रोसेस के जरिए होता है? किस प्रोसेस के जरिए H2SO4 उत्पन्न होता है उसे हम लोग कहते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस या हिंदी में जिसे कहते हैं संस्पर्श विधि। संस्पर्श विधि हिंदी में जिसे कहते हैं संस्पर्श विधि या कॉन्टैक्ट प्रोसेस। अब क्यों कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ये हम लोग समझेंगे। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं इसको किस तरह से निर्मित किया जाता है और यहीं पे हम लोग जानेंगे क्या क्या रासायनिक समीकरण उत्पन्न होते हैं। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे एक चित्र बना हुआ है, यहाँ पे तुम्हें 3 स्टेजेस दिखेंगे। अब ये कैसे होता है देखो, स्टेज 1, ये स्टेज 2 और ये है स्टेज 3। 3 स्टेज दिख रहे हैं। अब 3 स्टेजों में जो है सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण होता है। सबसे पहले होता क्या है? सबसे पहले जो है सल्फर जो हमें नेचुरली मिलता है, सॉलिड स्टेट में जो मिलता है, तो सॉलिड स्टेट में होता है, उससे पहले कन्वर्ट किया जाता है लिक्विड स्टेट। सल्फर को सबसे पहले जो सॉलिड स्टेट में हमें मिलता है उसे कन्वर्ट करते हैं, उसके जो भी सल्फर जिस रूप में हमें मिलता है सॉलिड स्टेट में, उससे पहले मेल्ट किया जाता है लिक्विड स्टेट में। मेल्ट करके हम लोग लिक्विड स्टेट में ले आते हैं, यानी यहाँ से जो है इस स्टेट, इस चेम्बर में जा रहा है लिक्विड सल्फर और यहाँ पे है प्योर ऑक्सीजन या एयर या ऑक्सीजन। अब लिक्विड सल्फर एंड ऑक्सीजन ये मिलके क्या उत्पन्न होगा? ये जब इस चैम्बर के अंदर जाएंगे और जब इसमें हीट दिया जाएगा तब क्या उत्पन्न होगा? सोचो थोड़ा। सल्फर के साथ ऑक्सीजन, सल्फर के साथ जब ऑक्सीजन बने मिलेगा उसे जब हीट करेंगे तब उत्पन्न होगा सल्फर डाइऑक्साइड जो कि गैस होगा। सल्फर डाइऑक्साइड जो कि गैस होगा। अब ये गैस कहाँ से जाएगा? ये गैस इस स्टेज से होते हुए, स्टेज 1 से होते हुए चला जाएगा स्टेज 2 में, यानी इस पाइप के जरिए क्या जा रहा है? सल्फर डाइऑक्साइड। ये तो फर्स्ट स्टेज में जो सल्फर डाइऑक्साइड बना वो कहाँ गया? वो सेकंड स्टेज में गया और सेकंड स्टेज में ये सल्फर डाइऑक्साइड बदल जाता है असल में किसमें? सल्फर ट्राइऑक्साइड में। सल्फर ट्राइऑक्साइड में, यानी ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है, ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये बदल जाता है किसमें? सल्फर ट्राइऑक्साइड में। अब ये प्रोसेस जो है ये रिवर्सिबल प्रोसेस, ये प्रोसेस क्या है? रिवर्सिबल प्रोसेस है और एक्सोथर्मिक भी है, यानी हीट इसमें इवॉल्व हो रहा है। यानी ये प्रोसेस सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन जब सल्फर ट्राइऑक्साइड में बन रहा है तो सल्फर ट्राइऑक्साइड से दोबारा अपने अभिकारक यानी सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इसमें दोबारा टूट भी सकता है। इसीलिए इस प्रोसेस को हमें क्विकली करना पड़ता है ताकि सल्फर ट्राइऑक्साइड क्विकली बने और उसे हम लोग यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर सकें। अब इस प्रोसेस को क्विक करने के लिए, इस प्रोसेस को हमें और जल्दी करने के लिए हमें यहाँ पे एक उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट का इस्तेमाल करना होता है। ये जो कैटलिस्ट है इसका नाम ये है क्या? बेंडेनियम पेंटॉक्साइड B2O5, या यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं B2O5। ये क्या? ये है कैटलिस्ट है या उत्प्रेरक है बेंडेनियम पेंटॉक्साइड। इसका इस्तेमाल क्यों होता है? इसका इस्तेमाल होता है इस प्रोसेस को क्विकली करने के लिए, जल्दी करने के लिए, यानी इसीलिए इस प्रोसेस का नाम कॉन्टैक्ट या संस्पर्श विधि भी पड़ा है, ताकि जब सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन जब रिएक्ट होकर सल्फर ट्राइऑक्साइड बन रहा है तब जब सल्फर ट्राइऑक्साइड ये बनने से पहले सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जब इस बेंडेनियम पेंटॉक्साइड के कांटेक्ट में आएंगे, जब जैसे ही कांटेक्ट में आएंगे तब होता क्या है कि इस सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को रिएक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 800 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो सकता है। तो उसी को बेंडेनियम पेंटॉक्साइड के साथ जब ये कांटेक्ट में आता है तब होता क्या है कि बेंडेनियम पेंटॉक्साइड को
उत्प्रेरक के रूप में काम करने के लिए, उत्प्रेरक के रूप में इसकी गति बढ़ाने के लिए इसको वैंडेनियम पेंटॉक्साइड को ऊष्मा चाहिए ऑफ द ऑर्डर ऑफ 400 डिग्री सेल्सियस के करीब करीब इसे ऊष्मा चाहिए। ठीक, अब जैसे ही 400 डिग्री करीब करीब ये ऊष्मा पा जाता है वैंडेनियम पेंटॉक्साइड, तब क्या होगा, तब ये उत्प्रेरक का काम करना स्टार्ट करेगा, यानी इस रिएक्शन को क्विकली करेगा। यानी ये जो प्रतिक्रिया घट रही है सल्फर डाइऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन, ये प्रतिक्रिया एक्चुअली घटती कितने में, 450 डिग्री सेल्सियस में, 450 डिग्री सेल्सियस में घटती है, क्योंकि 400 डिग्री सेल्सियस में तो वैंडेनियम पेंटॉक्साइड जो है ये उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने की स्थिति में आता है, और जैसे ही थोड़ा और ऊष्मा पाता है तभी क्या होता है, ये जो सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन जो है वो तुरंत यानी क्विकली जो है, बहुत जल्दी जो है सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदल जाता है। और इसीलिए इस प्रोसेस का नाम पड़ा है कॉन्टैक्ट प्रोसेस, क्योंकि ये जो प्रोसेस जो है क्विकली स्टार्ट कब होता है, जब सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का मिश्रण जो है कॉन्टैक्ट में आता है, किसके, इस वैंडेनियम पेंटॉक्साइड के कॉन्टैक्ट में आता है। तो क्लियर हुआ। अब स्टेज 3 में, स्टेज 2 में जो उत्पन्न हुआ सल्फर ट्राइऑक्साइड वो कहाँ पहुँचता है, वो पहुँचता है स्टेज 3 में। अब स्टेज 3 में क्या होता है, स्टेज 3 में देखो, जैसे कि हमने देखा जो कच्चा माल हमें चाहिए यानी कि रासायनिक पदार्थ हमें चाहिए, उसमें हमें प्योर H2SO4 पहले से निर्मित H2SO4 चाहिए और वाटर चाहिए। तो स्टेज 3 में जो होता है यहाँ पे H2O और H2SO4 इसका स्प्रिंकल किया था, यानी ठीक उसी तरह जिस तरह से तुम्हारे बाथरूम में शावर लगा होता है उसी तरह का एक शावर जैसा सिस्टम बना हुआ है, और यहाँ से क्या होता है, स्प्रिंकल किया जाता है। लेकिन सबसे पहले क्या स्प्रिंकल होता है, यहाँ से स्प्रिंकल किया जाता है H2O या H2SO4। लेकिन सबसे पहले जो होता है ये जो SO3 है सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये इसके साथ मिलता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ मिलता है H2SO4, पहले से बनाया हुआ, पहले से निर्मित 98% जो H2SO4 है वो सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और बनाता है H2S2O7, H2S2O7, और इसे बोला जाता है ओलियम, इसे बोला जाता है ओलियम, OL, इसे बोला जाता है ओलियम, H2S2O7। अब ये जो H2S2O7 जो है ये प्रोसेस निर्मित होता है, ये प्रोसेस भी काफ़ी हीट इवॉल्व करता है, और इसीलिए ये जो H2S2O7 जो है ये फ्यूमिंग होता है, यानी इसमें से धुआं टाइप का निकलता रहता है, मिस्टिंग बहुत मिस्ट होता है या धुआं टाइप का होता है इस H2S2 और O7, ठीक, जिसे हम लोग बोलते हैं ओलियम। अब इसी स्टेज में इसके अंदर यानी क्या निर्मित हुआ, SO3 और H2SO4 के प्रतिक्रिया के साथ जब H2SO4 दिया गया तब SO3 और H2SO4 की प्रतिक्रिया से ओलियम बना। ओलियम बनने के बाद, ओलियम यानी H2S2O7 जब निर्मित हुआ, इसके बाद अब यहाँ से H2SO4 स्प्रिंकल नहीं होता, अब यहाँ से प्योर वाटर या H2O स्प्रिंकल होगा। यहाँ से क्या स्प्रिंकल होता है, H2O, और H2O को स्प्रिंकल करने से क्या उत्पन्न होगा, H2O के स्प्रिंकल करने से उत्पन्न होगा H2SO4, यहाँ से उत्पन्न होगा H2SO4 2 मोल्स का, ठीक, H2SO4 2 मोल। तो ये जो बना, ये क्या बना, ये बना हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, ये बना हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, 98 या 99% सल्फ्यूरिक एसिड है वो यहाँ से बाहर निकल गया, यानी H2SO4 ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड उत्पन्न हुआ। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे 2 स्टेजेस क्यों है, क्यों एक बार H2SO4 डाला गया पहले, फिर H2O डाला गया। जनरली अगर हम देखते कि SO3 के साथ सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ अगर H2O स्प्रिंकल किया जाता तो भी H2SO4 बनता, सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ अगर H2O मिलाया जाता तो भी H2SO4 बनता। लेकिन जैसे कि हमने जाना ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक यानी इसमें काफ़ी हीट जनरेट होगा, तो SO3 ये वाला जो बना हुआ है सल्फर ट्राइऑक्साइड ये पहले से ही गर्म है, क्योंकि इसी स्टेज में ये गर्म ही आया, गर्म हवा ही इधर आई। और उस ऊष्मा में, उस गर्म में अगर हम H2O को स्प्रिंकल करते तो होता क्या, वो H2O तुरंत वाष्प में बदल जाता, तुरंत वेपर बन जाता, और वेपर बनने से क्या होता है, इस SO3 के साथ क्या करता है, इस SO3 के साथ रिएक्ट करता और यहाँ पे एक क्लाउड बनता, यहाँ पे एक H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का क्लाउड बनता जो यहाँ चिमनी से बाहर आया था, चिमनी से बाहर आया था। और वो क्लाउड क्या होता है, वो हमारे पर्यावरण में काफ़ी हानि पहुँचाता है, क्योंकि यहाँ से जो क्लाउड निकलता, यहाँ से जो क्लाउड निकलता किसका, H2SO4 का, ये जो क्लाउड जो था यही क्लाउड असल में क्या करता है, फिर एसिड रेन बनाने का काम करता है, जो हमारे पर्यावरण के लिए काफ़ी हानिकारक होता है। तो हम लोग डायरेक्टली SO3 के साथ H2O को रिएक्ट नहीं करते, SO3 के साथ पहले H2SO4 को रिएक्ट करके ओलियम बनाते हैं, और ओलियम बनाने के बाद उसको फिर पानी के साथ रिएक्ट करके हम लोग H2SO4 बनाते हैं। क्लियर।
अब ध्यान से देखो, अब इंडस्ट्रीज में जो ये जो चिमनी लगाई गई है, यहाँ से जो सल्फ्यूरिक अम्ल, अब इतना सावधानी बरतने के बाद भी थोड़ी बहुत मात्रा में H2SO4 गैस जो है चिमनियों से बाहर निकलता है। तो उसे बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अब H2SO4 है क्या? एसिडिक है, यानी इन चिमनियों में कोटिंग लगाई जाती है, जो बेसिक नेचर होता है, जिसका नेचर क्या होता है? बेस का नेचर होता है, जैसे Na2CO3 का कोटिंग लगाया जाता है। इससे होता क्या है? एसिड के साथ जब बेस रिएक्ट करता है तो क्या बन जाता है? सॉल्ट और वाटर। तब क्या बन जाता है? तब बनता है सॉल्ट और वाटर। तो जिससे हमारे पर्यावरण में दूषण कम फैलता है। ये जो प्रोसेस हमने जाना, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3, दीज आर द प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग H2SO4, यानी H2SO4 को इंडस्ट्रियल स्केल में किस तरह से बनाया जाए, ये है 3 इसके प्रोसेस। और इसे क्यों कॉन्टैक्ट प्रोसेस कहते हैं? फॉर द रीज़न वेंडिनियम पेंटॉक्साइड के साथ कांटेक्ट होने से ये प्रोसेस बहुत जल्दी होती है और कम तापमान में होती है, इसीलिए इसे कांटेक्ट प्रोसेस का या संस्पर्श विधि बोला गया है। तो यहाँ पे ये तीनों स्टेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इन तीनों स्टेज को इस चित्र के जरिए अगर याद रखोगे तो तुम्हें याद रखने में बड़ी आसानी होगी और इजीली परीक्षा में ये लिख सकते हो, क्योंकि परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है और आने की संभावना भी है। ठीक है।